एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन था और छोटे भाई का नाम सोहन। बचपन में ही उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तब से दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन बिताया। समय बीतने के साथ दोनों की शादी हो गई। मोहन की पत्नी का नाम सीमा था और सोहन की पत्नी का नाम गीता। दोनों भाइयों के पास बराबर बराबर जमीन थी, एक जैसा घर था और एक जैसा अवसर भी था, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। मोहन का मानना था कि मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं रहता, वहीं सोहन हमेशा किस्मत का सहारा लेकर बैठा रहता था। सुनिए, सुबह हो गई है, जल्दी उठ जाइए, खेत में बहुत काम है। हाँ सीमा, आज किसी भी हाल में खेत की जुताई पूरी करनी है। अगर आज मेहनत नहीं की तो फसल बोने में देर हो जाएगी, फिर पूरी खेती का काम पीछे रह जाएगा। अभी जितनी मेहनत कर लूंगा आगे उतनी ही राहत मिलेगी। सीमा ने जल्दी जल्दी उसके लिए रोटियां बांधी और पानी की बोतल दी। ये खाना साथ रख लीजिए, दोपहर तक लौटना मत, पहले काम पूरा कर लीजिए। तुम चिंता मत करो, मेहनत का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। मोहन फावड़ा कंधे पर रखकर खेत की ओर निकल गया। उधर सोहन अभी भी चारपाई पर गहरी नींद में सो रहा था। गीता कई बार उसे उठाने की कोशिश करने लगी। सुनिए, अब उठ भी जाइए। देखिए, भैया तो कब के खेत चले गए हैं। अगर आप अभी भी ऐसे ही पड़े रहेंगे तो आज का आधा दिन यूं ही निकल जाएगा। मुझे सोने दो, रोज रोज इतनी सुबह उठकर कौन मेहनत करे। लेकिन घर में अनाज अब बहुत कम बचा है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? सोचिए, आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे। भगवान सब ठीक कर देगा, इतनी चिंता मत किया करो। गीता चुपचाप रसोई में चली गई। उसे पता था कि समझाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इधर मोहन खेत में पहुंच चुका था। तेज धूप होने के बावजूद वह लगातार काम कर रहा था। कभी मिट्टी पलटता, कभी मेड़ ठीक करता, तो कभी खेत से पत्थर निकालता। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। उसी समय गांव के बुजुर्ग किसान रामदास वहां से गुजरे। अरे मोहन बेटा, सुबह सुबह ही काम में लग गए। हाँ काका, अगर खेत को समय नहीं देंगे तो खेत हमें समय पर अनाज कैसे देगा? बिल्कुल सही कहा। याद रखना बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। इंसान अगर ईमानदारी और लगन से काम करता रहे तो एक न एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। बस हिम्मत कभी मत हारना। जी काका, मैं भी यही मानता हूँ। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, बस धैर्य और भरोसा बनाए रखना पड़ता है। उधर सोहन गांव की चौपाल में बैठा था। कुछ लोग ताश खेल रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। सोहन भी वहीं बैठकर हंसी मजाक में समय बिताने लगा। एक दोस्त ने पूछा, सोहन आज खेत नहीं गए? अरे छोड़ो भी, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? जितना किस्मत में लिखा है उतना तो मिल ही जाएगा। लेकिन सोहन, बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। अगर इंसान खुद मेहनत नहीं करेगा तो किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। मेहनत किए बिना अच्छे दिनों की उम्मीद करना सिर्फ एक सपना है। तुम लोग मेहनत करो, मैं आराम करता हूँ। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। शाम होने लगी। मोहन पूरे दिन खेत में मेहनत करने के बाद घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। सीमा ने पानी का गिलास दिया। बहुत थक गए होंगे, सुबह से बिना रुके खेत में मेहनत कर रहे थे। चेहरा भी पूरी तरह थकान से भरा हुआ लग रहा है। इतनी मेहनत करेंगे तो शरीर भी जवाब दे देगा। हाँ, आज सच में बहुत थक गया हूँ, लेकिन दिल को सुकून है कि आज आधा खेत पूरी तरह तैयार हो गया। बस कुछ दिन और इसी तरह जी जान लगाकर मेहनत कर लूं, फिर बीज बो दूंगा। अगर इस बार भगवान ने साथ दिया और मौसम ठीक रहा तो हमारी सारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सीमा के चेहरे पर खुशी आ गई। उधर सोहन भी घर पहुंचा। गीता ने थाली में सूखी रोटी और दाल परोस दी। सोहन ने थाली देखते ही मुंह बना लिया। बस यही खाना है, रोज रोज वही सूखी रोटी और साधारण सब्जी। क्या घर में कुछ अच्छा बनाने के लिए नहीं है? घर में जितना राशन बचा था मैंने उसी से खाना बनाया है।
चाह कर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बना सकती। तुम कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती? हर दिन एक जैसा खाना देखकर मन ही खराब हो जाता है। अच्छा खाना बनाने की इच्छा मुझे भी है। मैं भी चाहती हूँ कि आप भरपेट अच्छा खाना खाएं, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। अगर आप मेहनत करके काम करेंगे तभी घर में पैसे आएंगे, राशन आएगा और हम सब अच्छा खाना खा पाएंगे। अभी तो जो है उसी में गुजारा करना पड़ रहा है। सोहन बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह खेती के नए औजार और अच्छे बीज बेच रहा था। मोहन ने अपनी थोड़ी सी बचत निकालकर अच्छे बीज खरीद लिए। ये बीज बहुत अच्छी किस्म के हैं। अगर इन्हें सही समय पर बोया जाए, अच्छी तरह खेत तैयार किया जाए, समय समय पर पानी दिया जाए और पूरी मेहनत से देखभाल की जाए तो ये बहुत बढ़िया फसल देंगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ बीज खरीद लेने से कुछ नहीं होगा। इनके साथ मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। चाचा, मेहनत की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपने खेत में जी जान लगाकर काम करूंगा। सुबह से शाम तक पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करूंगा ताकि इन बीजों से अच्छी फसल उगे और मेरे परिवार की मेहनत सफल हो जाए। उसी समय सोहन भी वहां पहुंच गया। चाचा, एक बात बताइए, अगर मैं भी ये वाले बीज खरीद लूं लेकिन खेत में ज्यादा मेहनत न करूं, समय पर पानी भी न दूं और बस ऐसे ही छोड़ दूं, तो क्या फिर भी अच्छी फसल अपने आप उग जाएगी? बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया में कोई भी बीज अपने आप अच्छी फसल नहीं देता। बिना मेहनत के तो खेत में घास भी ठीक से नहीं उगती। जो किसान पसीना बहाता है वही भरपूर फसल काटता है। मेहनत ही हर अच्छी फसल और सफलता की असली कुंजी है। आस-पास खड़े लोग हंसने लगे। सोहन शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई। मोहन रोज सुबह खेत जाता। बारिश हो या धूप, वह कभी काम से पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। एक दिन गांव वाले उसके खेत को देखकर हैरान रह गए। वाह, इस बार तो पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल मोहन की होगी। ऐसी फसल किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मोहन ने इस बार जितनी मेहनत की है, शायद पूरे गांव में किसी ने भी उतनी मेहनत नहीं की होगी। उसने दिन रात एक करके अपने खेत की देखभाल की है। आज उसी मेहनत का फल है कि उसके खेत में इतनी अच्छी और भरपूर फसल हुई है। मेहनत करने वाले को भगवान भी कभी निराश नहीं करते। उधर सोहन का खेत पूरी तरह खाली पड़ा था। जगह जगह झाड़ियां उग आई थीं। उसने न समय पर जुताई की, न बीज बोए। शाम को दोनों भाई घर के बाहर बैठे थे। भैया, तुम दिन रात इतना काम करते हो, तुम्हें थकान नहीं होती? थकान तो होती है, लेकिन जब अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूं तो सारी थकान खुशी में बदल जाती है। मैं तो आराम से ही खुश हूँ। आज तुम्हें आराम अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखना, बिना मेहनत के आराम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। सोहन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी यही आलस भरी आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली थी। बरसात का मौसम धीरे धीरे खत्म होने लगा। पूरे गांव के खेत हरी भरी फसलों से लहलहा रहे थे। सबसे सुंदर खेत मोहन का था। उसकी मेहनत अब साफ दिखाई देने लगी थी। गांव वाले जब भी उसके खेत के पास से गुजरते, उसकी तारीफ के बिना नहीं रहते। एक सुबह मोहन खेत में फसल देख रहा था। हे भगवान, मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। बस फसल अच्छी तरह पक जाए, फिर घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसी समय सीमा भी वहां पहुंच गई। सुनिए, आपका खेत देखकर मन खुश हो जाता है। सच में आपने बहुत मेहनत की है। ये सब हमारी मेहनत का फल है। अगर हम दोनों साथ न देते तो शायद आज ये दिन नहीं आता। सीमा मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ सोहन का घर पहले से भी ज्यादा मुश्किलों में था। घर का अनाज लगभग खत्म हो चुका था। गीता बार बार चिंता में डूबी रहती थी।
उस सुबह उसने खाली मटके और अनाज का डिब्बा देखा। अब घर में बस 2 वक्त का खाना ही बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं समझ नहीं पा रही कि आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा। तुम इतनी चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप हर बार यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बदला। हर दिन हमारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। इतनी ज्यादा चिंता मत किया करो, सब ठीक हो जाएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। चिंता कैसे न करूं? जब घर में खाने तक की कमी हो गई है तो मेरा परेशान होना तो स्वाभाविक है। अगर आप समय पर मेहनत करते, काम को गंभीरता से लेते, तो आज हमें ऐसे मुश्किल दिन कभी नहीं देखने पड़ते। सोहन चुपचाप बाहर निकल गया। वह गांव की चौपाल पर जाकर बैठ गया। वहां कुछ किसान अपनी फसल की बातें कर रहे थे। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। सुनने में आ रहा है कि बाजार में गेहूं की कीमत भी काफी अच्छी मिलने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मोहन ने पूरे साल जी जान लगाकर मेहनत की है। इस बार उसकी तो खूब कमाई होगी और उसके सारे दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। ये बातें सुनकर सोहन के मन में जलन होने लगी। भैया की हर जगह तारीफ होती है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। उधर मोहन खेत में दिन रात मेहनत करता रहा। आखिरकार फसल काटने का समय आ गया। गांव के कई लोग उसकी मदद करने आ गए। मोहन बेटा, आज तुम्हारी मेहनत का असली दिन है। तुमने पूरे साल दिन रात एक करके खेत में पसीना बहाया है। अब भगवान तुम्हें उसकी पूरी मेहनत का फल जरूर देंगे। हाँ काका, भगवान की कृपा और मेरी मेहनत दोनों हमेशा साथ रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारी सारी मेहनत रंग लाएगी और हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। पूरा दिन मेहनत करके फसल काटी गई। कुछ दिनों बाद मोहन अपनी फसल बैलगाड़ी में भरकर शहर की मंडी पहुंचा। व्यापारी ने उसकी फसल ध्यान से देखी। वाह, इतनी अच्छी गुणवत्ता की फसल तो बहुत कम देखने को मिलती है। सच कहूं, तुम्हारी मेहनत इस फसल के हर दाने में साफ दिखाई दे रही है। धन्यवाद। बस आप इसकी जितनी सही और उचित कीमत समझें वही दे दीजिए। मुझे अपनी मेहनत का ईमानदार दाम मिल जाए, वही मेरे लिए काफी है। व्यापारी ने अच्छी कीमत देकर पूरी फसल खरीद ली। मोहन के हाथ में पहली बार इतनी बड़ी रकम आई। उसने भगवान का धन्यवाद किया। ये मेहनत की कमाई है, इसे सोच समझकर खर्च करना होगा। आ गए आप? बताइए, आज का दिन कैसा बीता? बाजार में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हमारी सारी फसल अच्छे दाम पर बिक गई या अभी भी कुछ बची हुई है? मैं सुबह से बस इसी बात का इंतजार कर रही थी। मोहन ने पैसे की थैली उसके हाथ में रख दी। ये हमारी मेहनत की पहली बड़ी कमाई है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज लगता है कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। मोहन ने कुछ पैसे घर की मरम्मत के लिए रखे, कुछ अच्छे बीज खरीदने के लिए और बाकी बचत कर दी। धीरे धीरे उसका घर पहले से बेहतर होने लगा। टूटी हुई छत की जगह नई छत बन गई। घर में एक गाय भी आ गई। अब उनके घर में दूध और घी की कमी नहीं रहती थी। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर खुश थे। एक दिन सोहन मोहन के घर आया। उसने देखा कि आंगन साफ सुथरा है, नई छत है और गाय बंधी हुई है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। भैया, कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी इतनी बदल गई। आखिर इतनी तरक्की आपने कैसे कर ली? धीरे धीरे, हर दिन ईमानदारी से मेहनत करके। एक ही दिन में किसी को कुछ नहीं मिलता। हर सफलता के पीछे लंबा संघर्ष छिपा होता है। लेकिन भैया, इतना पैसा और इतनी खुशहाली आखिर आई कहां से? पहले तो आपके पास ना इतना पैसा था, ना इतना बड़ा काम धंधा, फिर भी आज आपने इतनी बड़ी तरक्की कर ली। आपका घर परिवार भी खुशहाल हो गया, खेत भी पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हो गए। मैं तो आज भी वहीं का वहीं खड़ा हूं। आखिर आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली? मुझे भी बताइए कि आपकी इस सफलता के पीछे आखिर ऐसा क्या राज है? ये सब हमारी अच्छी फसल से आया है।
लेकिन उससे भी पहले कई महीनों की लगातार मेहनत, धैर्य और भगवान पर भरोसे का फल है। सोहन कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसी समय सीमा रसोई से ठंडा पानी लेकर बाहर आई। पानी पीते पीते उसकी नजर घर की हर छोटी बड़ी चीज पर घूमने लगी। साफ सुथरा आंगन, नया सामान और घर का बदला हुआ माहौल देखकर वह सब कुछ ध्यान से देखता रहा। उसे पहली बार दिल से महसूस हुआ कि सच्ची मेहनत, धैर्य और लगन सचमुच इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है।